इस वीडियो में हम भगवद गीता के 18 अध्यायों में से 15वें अध्याय को समझेंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी आत्मा, संसार और सर्वोच्च परमात्मा का अद्भुत संबंध। पिछले अध्याय में हमने 3 गुणों सत्व, रज और तम का रहस्य जाना। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, आत्मा, यह भौतिक संसार और परमात्मा, इन तीनों में क्या संबंध है और कौन सी पहचान सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है? कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मुझे पुरुषोत्तम, सर्वोच्च आत्मा के रूप में पहचानता है, वह सब कुछ जानने वाला बन जाता है और मुझे पूरे प्रेम और भक्ति से पूजता है। सच्चा महान वही है जो इस गहरे सत्य को समझकर अहंकार और भ्रम से मुक्त होता है। कृष्ण ने यह श्लोक कहा, यह मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ है, हे भारत, अर्जुन, जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में बिना किसी भ्रम के जानता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है और पूरे मन से मेरी भक्ति करता है। इस अध्याय को बेहतर समझने के लिए हम काव्या की एक कहानी सुनेंगे, जो आपको इसके असली अर्थ को जीवन में अपनाने का सरल तरीका बताएगी। काव्या को राजकुमारों और वीर योद्धाओं की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह सोचती, सच्चा महान वही है जिसके पास पद और शक्ति हो। लेकिन उसकी दादी ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, सच्ची महानता बाहरी पदों में नहीं, बल्कि भीतर की उदारता और धैर्य में होती है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दादी उसे बगीचे में ले गईं। वहां 3 पेड़ थे। एक आम का पेड़ जो झुककर मीठे फल देता था, एक बबूल का पेड़ जो कांटों से भरा था, और एक पीपल का पेड़ जो ऊंचा खड़ा सबको छाया दे रहा था, चिड़ियों, राहगीरों और जानवरों को भी। दादी बोली, काव्या, पीपल की तरह सच्चा महान वही है जो बिना भेदभाव सबका भला करे। यही पुरुषोत्तम की पहचान है। कुछ दिन बाद स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। काव्या की रनिंग किट किसी ने छुपा दी। सभी बोले, तुम हार जाओगी। लेकिन काव्या ने गुस्सा नहीं किया। उसने पुराना जूता पहना और पूरी मेहनत से दौड़ी। वह जीत गई और सबसे बढ़कर सबको उसकी धैर्य और शालीनता ने प्रभावित किया। टीचर ने कहा, काव्या, सच्चा विजेता वही होता है जो कठिनाइयों को धैर्य और साहस से जीतता है। यही सच्ची महानता है। अर्जुन की तरह ही काव्या ने भी सीखा, सच्चा पुरुषोत्तम वही है जो सबको प्रेम, धैर्य और उदारता से देखता है। जब हम ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम भीतर से मजबूत और दिव्य बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रकृति, ईश्वर और आत्मा का गहन रहस्य। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, जहां कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव का अंतर बताएंगे। जुड़े रहिएगा।